हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको प्रत्येक चैप्टर से बताते चलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन से, यानी कि अवकलन से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड में उसको सॉल्व करने वाले, या फिर बिहार बोर्ड है या झारखंड बोर्ड है। तो वैसे तो बिहार बोर्ड के लिए 2 महीने सिर्फ बचा हुआ है। ठीक है, तो उसमें किस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, किसको हम लोग आसानी तरीके से हल कर सकते हैं, यानी कि 2 सेकंड में 1 सेकंड में जल्दी से उसको हल करने के लिए सीखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव ध्यान में रखना है, और साइड में कॉर्नर पे कुछ फार्मूला जो लिखा हुआ है उसको आपको सबसे पहले याद कर लेना है, क्योंकि जो है डिफरेंशिएशन एक ऐसा चैप्टर है और इंटीग्रेशन जो है एक ऐसा चैप्टर है, यानी कि अवकलन समाकलन जो है जिसको बोलते हैं हम लोग, ये ऐसा चैप्टर है कि सबसे ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव ही पूछता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 ही चैप्टर से आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछ देगा। तो अगर मान लीजिए कि इंटर में फर्स्ट डिवीजन लाना है, मैथ में अच्छे नंबर लाना है, तो 2 चैप्टर को ध्यान में रखना है। एक हो गया इंटीग्रेशन और दूसरा हो गया डिफरेंशिएशन, यानी कि अवकलन और समाकलन को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएशन से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको किस टाइप से सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, एकदम इजी वे में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो देखो हम अब यहाँ पे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताते जाना है तो वो नोट करते रहिएगा आप। ठीक है, वैसे तो हम आपको एक बुक से बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ऊपर में लिखा हुआ है वही क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि डिफ्रेंशिएट करना है साइन dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग को फार्मूला याद रहना चाहिए, क्योंकि अब देखिए फार्मूला याद करने का भी तरीका है। साइन का कॉस में याद रखना है और कॉस का माइनस साइन में याद रखना है। ठीक है, तो 2 चीज़ आपको याद रखना चाहिए। इसमें सबसे पहले आपका रहेगा फार्मूला याद है तो मैथ बनेगा, और नहीं तो फिर नहीं बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जाइए फार्मूला को याद कीजिए, या फिर कॉर्नर पे फार्मूला लिखा हुआ है इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन को, टाइम को देखते हुए बनाना है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि dy बाई डी एक्स साइन एक्स का करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन जो है साइन एक्स का क्या होगा। यहाँ बोलता है कि dy बाई डी एक्स जो है साइन एक्स का क्या होगा। ठीक है, ये नहीं पूछते हैं। तो इसके बराबर है, तो सबसे पहले हम लोग को याद रखना है कि साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन। तो सिंपल सी बात है कि इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। समझ में आया ना, और ये चीज़ हो गया तो इसका आंसर हो गया। यहाँ पे समझ में आई बात किस टाइप से बना है। तो सिंपल है, अगर उसी टाइप से रहेगा कि कॉस का रहेगा, मान लो कि चलो यहाँ पर मान लिया जाए कि डी बाई डी एक्स और कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो बतावे कि कॉस का जो होता है वो क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे अगर साइन रहेगा तो साइन का फिर क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। एकदम सिंपल है, कॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है, अगर उसी टाइप में फिर क्वेश्चन दिया हुआ है कि डी बाई डी एक्स और साइन दिया हुआ है 2x, तो इसका अगर रहेगा तो इस टाइप में हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन पहले देख लेना है कि कितना है, तो ये है साइन भी है और कॉस भी है, साइन भी है और 2x भी है। ठीक है, तो साइन का सबसे पहले क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और फिर 2x का क्या करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इसको इधर लिख लेंगे तो 2 कॉस का हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो इसका आंसर इस टाइप में रहेगा। तो पहला क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना रहेगा तो आपको साइन इनवर्स का साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा, और कॉस का क्या होगा तो माइनस साइन होगा। ठीक है, इतना याद रखना है। इसमें देखिए कि कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा अगर इस टाइप में क्वेश्चन आ गया तो, या फिर साइन 2x है तो साइन का पहले कॉस कर लीजिएगा और 2x का 2 हो जाएगा, यानी 8x रहेगा, 4x रहेगा, 3x रहेगा, इस टाइप से रहेगा तो उसका वही होता है, x सिर्फ हट जाता है। यहाँ पे इसी समझना है, और उसका भी फार्मूला है तो उसको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, साइन का कॉस हो जाएगा, पहला का आंसर आ गया। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स टेन एक्स का करना है। डी बाई डी एक्स जो है टेन ए एक्स का करना है, इसमें ए दिया हुआ। तो अब यहाँ पे 2 फार्मूला और याद रखना है जो कॉर्नर पे लिखा हुआ है। तो टेन का होता है सेक स्क्वायर, और सेक का होता है सेक इंटू टेन एक्स होता है। ठीक है, टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले हम लोग अगर टेन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो एक्स के जगह पे कौन है, ए एक्स है। अब यहाँ पे देखना है कि tan x का तो कर लिए, लेकिन एक ax फंक्शन रह गया है, तो इसको भी करिए चेन रूल से। तो डायरेक्ट देखो, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, आए समझ में, तो ऑब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव भी ऐसा नहीं बनाना, ये तो हम लोग सिर्फ डिफरेंशिएशन करके आंसर निकाल लेना है। तो ax का करेंगे तो क्या होगा, a। अब a की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 2x होगा, 3x होगा, 4x। अगर 3x रहता तो 3 हो जाता, 4x रहता तो 4 हो जाता। तो सिंपल सी बात है कि a हो गया। अब इसको हम लोग इधर कर लेंगे, a इंटू सेक स्क्वायर
ax हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो पहला का बोलता है कि tan ax का होता है a इंटू tan ax होगा या a sec स्क्वायर ax होगा, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो b हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इस टाइप से हो गया। अगर मान लिया जाए कि ऐसा ही क्वेश्चन रहे डी बाई डी एक्स और tan 2x रहे, मान लिया जाए कि इस टाइप का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो क्या करना है कि tan का सबसे पहले कर लेना है, क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, और 2x का जो आप कीजिएगा तो इसको इधर लिख दीजिएगा, तो 2x का हो जाएगा 2, आप इसको टिक कर लीजिएगा फट से। समझ में आई बात? तो इस टाइप से आप इसको हल कर सकते हैं, कितना इजी भी है ना। तो इस टाइप में अगर मान लीजिए इसी रूप में रह गया कि डी बाई डी एक्स tan रह गया अल्फा या फिर और कुछ भी रहे, चलो मान लिया जाए कि 9x है, इस टाइप में रहे, तो tan का सबसे पहले करना है कि tan का क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, तो sec x की जगह पे 9x है, और 9x का करेंगे यानी 9x करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा ना जी। तो इसको इधर लिख लो, तो 9 हो गया, फिर sec स्क्वायर 9x हो गया। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी कि सबसे पहला का आंसर ये हो जाएगा। तो फार्मूला याद रखना है कि tan का sec स्क्वायर और sec का sec इंटू tan होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और साइन का क्या याद रखना है, cos, और cos का क्या याद रखना है, माइनस साइन होगा। बाकी जितना फंक्शन रहेगा उसको डिफरेंशिएट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि sec x का बताइए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 3 नंबर पे, d बाई डी एक्स और फिर है sec x है, तो इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन होगा यहाँ पे, a होगा, b होगा, c होगा, क्या होगा। तो हम तो अभी तुरंत बताएं कि जो sec x का डिफरेंशिएशन होता है वो sec x होता है और क्या होता है tan x होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, sec भी होगा और tan भी होगा, इस रूप में होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको इसमें टिक कर देना है। ठीक है, ये तो ऑप्शन कौन होगा, तो sec स्क्वायर होगा, tan स्क्वायर होगा, तो सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि sec x इंटू tan x हो जाएगा। अब जिस तरह से पिछला क्वेश्चन बचा है कि यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, तो उसको भी वैसे ही करना है। समझ में आई बात? तो वैसे ही सब बनता है। ठीक है, तो तीसरा का भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में कहता है क्या, तो 4 में जो लिखा हुआ है बोलता है कि y बराबर साइन लॉग एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। तो देखिए डी वाई के जगह पे लिख दीजिए साइन इंटू लॉग एक्स है। ठीक है, बाई डी एक्स है, यही ना है। तो देखो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है फंक्शन को। फंक्शन जान लिए कुछ भी नहीं है, बनना कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है। तो साइन का क्या होता है, तो कॉस होता है, और लॉग एक्स का जो होता है 1 बाई एक्स होता है। देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं डी लॉग डी वाई बाई डी एक्स, और log x का जो रहेगा 1 बाई का होता है x होता है। अब log x के जगह पे कुछ भी रहेगा, 2x रहेगा, 3x रहेगा, 4x रहेगा, कुछ भी रहेगा, sin x रहेगा, तो 1 बाई x ही हो जाएगा, 1 बाई वही वाला जो लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझना है। तो चलो इसको देखते हैं। तो sin log x है, पहले sin का करना है डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद किसको करना है, log x का करना है। ठीक है, तो चलो, तो ऑब्जेक्टिव है, इसको उतना लॉन्ग नहीं बनाना है। तो sin का लिख दीजिए cos, और x के जगह पे काची है तो log x है, तो इसको log x लिखिए। अब यहाँ पे देखना है कि साइन का तो कॉस लिखा गया, अब log x का जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो चलो इसको ऊपर गुना कर लो, इसको इससे और इसको इससे गुना कर लो, यानी कि cos हो जाएगा, फिर उसके बाद log x हो गया और बाई का हो जाएगा x, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इस टाइप से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर तो 4 का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे 1 बाई दिया हुआ है 1 बाई एक्स और log x, तो चाहे इस टाइप से लिखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, cos log x हो गया। ठीक है, ऐसे लिखो वैसे लिखो, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, देख लेना ऐसे। ठीक है, तो ऑप्शन जो मिलेगा वही आंसर होगा। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन रहे तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत आसान है। अगर मान लिया जाए इसी टाइप का क्वेश्चन दे दे एग्जाम में, इसी टाइप का क्वेश्चन, तो अगर माना जाए कि इसी टाइप का क्वेश्चन जो है डी बाई डी एक्स और यहाँ पे दे दिया कॉस और लॉग एक्स दे दिया। ठीक है, तो साइन का तो हम लोग कॉस लिख लिए थे, साइन का क्या लिखे थे कॉस, लेकिन कॉस का क्या होता है माइनस साइन होता है। तो चलिए देखते हैं कॉस का क्या लिखना है, माइनस साइन और एक्स, तो एक्स के जगह पे कहाँ है सर, तो लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स लिख दिए। ठीक है, फिर उसके जगह पे देखेंगे कि इंटू, अब log x का करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या होगा 1 बाई एक्स, चलो गुना कर लेंगे, तो इसको इधर लिख लो 1 बाई एक्स इंटू माइनस इधर कर लो, फिर उसके बाद साइन हो जाएगा, फिर log हो जाएगा और x हो जाएगा। ठीक है,
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको वैसे ही बनाना है। खाली सिर्फ याद रखना है कि साइन का कॉस होगा प्लस में और कॉस का माइनस साइन होता है, याद रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए आप हासिल कर सकते हैं। चलिए, तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा, ठीक है, इसी टाइप में है और इससे पीछे बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि y बराबर x⁵ है, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। dy बाई डी एक्स बराबर का होगा, तो d बाई डी एक्स y के जगह पे लिख लीजिए x⁵ है। तो एक फार्मूला इसमें भी आपको याद रखना है कि d बाई डी एक्स x⁵ का चीज है। अगर इन रहेगा इन तो क्या करना है, इन को पहले लिख लेना है और x⁵ इन में से को क्या करना है, घटा लेना है, इस टाइम पे करना है। और इसी का उल्टा सिर्फ प्लस में होता है इंटीग्रेशन में। यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस में हो रहा है। यहाँ पे इंटू में लिखा रहा है तो वहाँ पे डिवाइड में लिखा गया, यानी कि भागा में लिखा गया, ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। चलो मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाए कि इसका करके देखो x के पावर 3 है और इसका कोई पूछ दिया समाकलन, ये डिफरेंशिएशन पूछ दिया, तो सबसे पहले क्या करना है, पावर को लिख लेना है सामने में, ठीक है। फिर उसके बाद x हो गया, इसको एक घटा देना है, 3 में से 1 को घटाना है, यानी कि पावर होगी, फिर कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। समझ में आए? तो इसका भी आंसर हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा तो 5 पहले लिख लो और फिर x⁴ का हो जाएगा 4 हो जाएगा। सिंपल है, क्योंकि उसमें से एक घट जाएगा, पहले पावर लिखा जाएगा, ठीक है। अगर और भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगी, चलो d बाई डी एक्स और x⁴ रहेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 7 पहले लिखा जाएगा, x⁴ हो जाएगा, यानी एक पावर घटा देना है, सिर्फ उसको सामने में लिख देना है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, चलो फिर देख लेते हैं, d बाई डी एक्स x⁴ मान लीजिए 9 है या और कुछ भी है, जितना भी रहे, तो 9 को पहले लिख लेना है और x⁴ का हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो जितने भी क्वेश्चन है आप इसको इस टाइप से क्वेश्चन हल करना है। तो जैसा भी आपको क्वेश्चन, यानी कि ऐसा क्वेश्चन दिखे, आप इसको पहले लिखिए पावर वाला को और एक माइनस करके, एक कम करके लिख दीजिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन को मान लीजिए कि अगर इस टाइप से रहे कि d बाई डी एक्स है और इसके जगह पर रहे x⁴ मान लीजिए कि 23 रहे या 23 रहे, ठीक है। तो इसको हल करेंगे हम लोग, 23 को 23 लिखना और x के पावर क्या कर देना है, 22 कर लेना है, यानी कि एक घटा लेना है पावर को, उसको सामने पहले लिखना है फिर एक घटा लेना है। तो ये समझ गए होंगे कि कैसा क्वेश्चन आपको हल करना है, ठीक है। तो चलो ये चीज आगे देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि d बाई डी एक्स साइन इनवर्स करना है, यानी कि साइन इनवर्स x का क्या होगा, डिफरेंशिएशन। तो साइन इनवर्स x का, तो देखिए 1/√1 माइनस x का स्क्वायर होता है, ये फार्मूला है, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो साइन का आपको ये होता है, इसको याद करना है, और फार्मूला लिखा हुआ कॉस का, टेन का, सेक का, ये सब आपको याद कर लीजिए, देख देख करके क्या है ये सभी पूछना है, ठीक है। ये तो फार्मूला था, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि y बराबर साइन स्क्वायर x, तो dy बाई डी एक्स को फाइंड करना है। देखिए d बाई डी एक्स लिखिए और y के जगह पे क्या लिख लीजिए, साइन स्क्वायर x होता है। अभी तुरंत हम बताएं कि पावर को जो है पहले लिख लिया जाता है, उसके बाद उसको लिखा जाता है, यानी कि देखना यहाँ पर कि पावर है उसको पहले लिख लेंगे, और फंक्शन यहाँ देखिए कितना है, तो एक है कि स्क्वायर वाला है और एक ही है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला तो पढ़ेंगे कि d बाई डी एक्स और x⁴ अगर इन रहेगा तो इसको हम लोग क्या करना है, इन को पहले लिख लेना है, x⁴ इन में से एक को घटा देना है, यही ना पड़ता है भाई। तो इसको देखना है, तो वही चीज़ करना है, तो 2 को पहले क्या करिए, लिख लीजिए, ठीक है। तो 2 को पहले लिख लिए, फिर क्या हो गया, साइन x हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसका तो पावर वाला की है, x का स्क्वायर का की है, अब साइन x का क्या होता है, तो cos x होता है। तो इसको अगर हम लोग सही से लिखेंगे तो 2 साइन x इंटू cos x, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आई बात? तो इस टाइप से करना है। अगर यहाँ पे रहता साइन 2x तो इस टाइप में नहीं होता, इसको ऐसे करना है। समझ में आई बात? तो ऐसे करना। चलो अगला देखते हैं। अगर इसी टाइप से क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि d बाई डी एक्स और cos स्क्वायर x है, ऐसा भी आ सकता है, कोई ये थोड़ी ना है कि वही आ सकता है। मान लीजिए कि ऐसा भी सेट करके दे सकता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2 को पहले लिख लेना है, ठीक है। तो 2 को पहले हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे देखना है cos को cos x लिख लेना है, क्योंकि पावर यहाँ पे 2 है, तो पावर 2 में से एक जगह तक ही ना बचेगा। समझ में आ रहा है ना। अब इस टाइप से क्या करना है कि cos को कर लीजिए।
तो कॉस का जब हम लोग घटाइए, ये कॉस का कीजिएगा डिफरेंस तो क्या होता है, कॉस का माइनस साइन होता है। ठीक है, चलो इसको इधर लिख लेते हैं। तो पहले यहाँ पर माइनस लिख लो, माइनस को इधर कर लीजिए। तो माइनस को इधर करेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स और 2 फिर इंटू कॉस एक्स हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो इसको ऐसे ही हल करना है। ठीक है, तो समझ में आया ना। तो ये पहला क्वेश्चन था, ये इसका क्वेश्चन था, तो इसका तो फॉर्मूला याद रखना है। साइन स्क्वायर का 2 पहले लिखा जाएगा, फिर साइन एक्स हो जाएगा, साइन का फिर कॉस हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा हल कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि d/dx e⁻x। अब देखिए इसका जो होता है ना e⁻x का e⁻x ही हो जाता है, चाहे e⁻10x रहेगा, sec x रहेगा, जो भी रहेगा वही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आ गया d/dx और e⁻2x दिया हुआ, सपोज दैट ऐसा क्वेश्चन रहे, तो इसको हल कैसे करना है। तो सबसे पहले समझना है कि e⁻x का e⁻x ही होता है, यानी कि पावर 2x का तो 2x होगा, लेकिन एक फंक्शन है कि 2x है। अब 2x का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो कहा जाता है 2, यानी 2 इंटू e⁻ का हो जाएगा 2x। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे आप इसको टिक कर देना है, समझ में आया ना। तो पहला वाला का e⁻x का e⁻x ही होता है, इसका आंसर वही होता है, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 में फिर वही चीज़ है कि d/dx और क्या दिया हुआ है, cos है, log है, x है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो ये तो हम आपको बताएं, इसका आंसर हम लोग बता सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो cos का पहले करो, cos x का, और फिर log x का करो। तो cos का हम लोग लिख लीजिए यहाँ पे dy/dx। cos का करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन x, तो x के जगह पे है कौन, तो log x है। फिर उसके बाद log x का करेंगे तो 1 का होता है x हो जाएगा, सिर्फ इसको गुना कर लो ऊपर में, यानी कि माइनस साइन log x हो जाएगा और बड़े का हो जाएगा x हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा इस टाइप से। तो ये पीछे ही क्वेश्चन हम आपको बताए कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ पे अगर साइन रहता तो क्या हो जाता है, cos, सिर्फ माइनस खत्म हो जाता है, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है और cos का माइनस साइन होता है, सिर्फ इतना अंतर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए। इसका सही आंसर होगा बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है यहाँ पे कि y बराबर दिया हुआ आपको x का क्यू है, तो dy का स्क्वायर बाई डी x का स्क्वायर निकालना है, यानी डबल डबल डिफरेंशिएशन करना है। स्क्वायर रहेगा ना तो कोई ये बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसको सिर्फ हम लोग डबल डबल कर लें, एक बार करेंगे फिर उसको एक बार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहला अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे इसको एक बार, तो पावर यहाँ पे देखिए कितना है, सबसे पहले समझो पावर कितना है इसका, 3 है। तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 पहले लिखा जाएगा, फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा एक बार करने के बाद। जैसे हम बताएं कि अगर 8x⁸ है तो इसको करेंगे तो 8 पहले लिखा हुआ एक्स पर का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब फिर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर कहने का मतलब कि 3 पहले से था और फिर कांस्टेंट था, इसको पहले कर लिए और फिर पावर 2 आ गया और एक्स के पावर क्या हो जाएगा, 1 घट गया, तो 3 दूना कितना हो गया, 6x हो गया। तो यही आपका आंसर होगा। समझ में आई बात। अगर उसी टाइप से क्वेश्चन रहे कि मान लीजिए कि y बराबर x⁸ है, तो dy का स्क्वायर और y का हो जाएगा dx का स्क्वायर निकालना है। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इसको डबल डबल क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर लेना है, डबल करना है। यानी कि 8 को पहले लिखिए, x⁻ का हो जाएगा 7, फिर एक बार इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, तो 8 का 8 हो गया और 7 इधर से आएगा, तो 8 7 56 लिख लेना है ना। फिर उसके बाद x⁻ का 6, तो यहाँ पे क्या होगा, 8 7 56 हो गया और x⁻6 हो गया। समझ में। तो जब भी क्वेश्चन है तो ऐसे हल कर सकते हैं। देखो ऐसे ही बनता है ये वाला क्वेश्चन। अगर इस टाइप में रह गया, मान लिया जाए कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि x⁻ मान लीजिए 10 है। अब इसको यहाँ पे कर रहे हैं कि तो dy का स्क्वायर बाई dx का स्क्वायर निकालिए। कैसे निकलेगा, सिंपल है, इसको हम लोग 10 पहले ही लिख लेंगे, तो 10 x⁻ का होगा 9 हो जाएगा। फिर एक बार करेंगे तो 10 9 कितना हो जाएगा, 90 और x का पावर 8 हो जाएगा।
पावर एक घटा देना है, 3 बोलेगा तो फिर एक बार घटाना है, समझ गए ना, फिर एक बार गुना करना है उसका पावर वाला को, तो इस टाइप से आपका सॉल्व हो जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 ही तक रखते हैं, बाकी के अगले वीडियो मिलता है आपको 10 से। तो जितना भी आपका क्वेश्चन बताए हैं सबको रिवीजन कर लेना है, इसी टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करना है धीरे धीरे, यानी कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको जितना भी गेस्ट पेपर में है सबको सॉल्व करते चलना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कोई सुनवाई नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक तो ठीक करेंगे नहीं। तो फार्मूला सबसे पहले यहाँ पे पंगा आता है कि फार्मूला को याद करना है, ठीक है। तो फार्मूला याद करने के लिए अब बहुत सारा पेज है, तो पेज देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, ये सबको आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, आपको आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो याद कर लेना है, ठीक है। तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत ही करीब है। जितना दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा उतना ही बेहतर है।